वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 8 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी बच्चों। क्योंकि देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया था। तो देखो, बुक के पेज नंबर 67 पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। तो आंसर लिखोगे कि जब हमें भूख लगती है तो कुछ खाने का मन होता है तथा पेट खाली खाली महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने मित्र की सहायता आप किस प्रकार से करते हैं। तो आप आंसर लिखोगे कि मित्र की सहायता हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि कठिन समय में उसकी मदद करना तथा मानसिक तथा भावनात्मक सहयोग देना। तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है। तो आप आंसर लिखोगे कि कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि वे न केवल चालाक था बल्कि अपनी चतुराई से उसने मगरमच्छ की चाल को समझकर खुद को खतरे से बचा लिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहोगे। तो आप लिख सकते हो कि इस कहानी को मगरमच्छ की चाल और गीदड़ की बुद्धि या चतुर गीदड़ शीर्षक दिया जा सकता है। इनमें से आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मगरमच्छ की चाल, गीदड़ की बुद्धि। पांचवा क्वेश्चन है कि अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताएं। तो लिख सकते हैं कि जब कोई परिस्थिति आती है तो मैं अपनी सूझबूझ से कई बार समस्याओं का समाधान निकालता हूँ, जैसे कि दोस्तों के बीच गलतफहमी को सुलझाना। तो बच्चों, पांचों आंसर अच्छे से मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझा कर लिख दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर सभी क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपी में लिख लो। अब देखो, नीचे की साइड भी कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थीं। क्योंकि मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियाँ खा ली थी, इसलिए तालाब में मछलियाँ नहीं बची थी। दूसरा है, कछुए ने क्या उपाय सोचा। तो कछुए ने मगरमच्छ को मरा हुआ दिखाने का उपाय सोचा ताकि गीदड़ उस धोखे में पास आ जाए और मगरमच्छ उसे पकड़ सके। तीसरा क्वेश्चन है कि गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई। तो गीदड़ ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मगरमच्छ के मरने की पुष्टि करनी चाहिए, और जब उसने मगरमच्छ की पूंछ हिलते देखी तो वे समझ गया कि यह एक चाल है। चौथा क्वेश्चन है कि गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली। तो आप क्या लिखोगे चौथे क्वेश्चन का आंसर। मैंने यहाँ पर लास्ट के अंदर लिखा है। आप लिखोगे कि गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई तब पता चली जब उसने देखा कि मगरमच्छ की पूंछ हिल रही है, जिससे उसे समझ आ गया कि मगरमच्छ मरा नहीं है। अब देखो, यहाँ पर कुछ सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस किसने कहा। तो पूंछ हिलाने का काम मगरमच्छ कर रहा था। डर के मारे प्यासा रह जाना, गीदड़ प्यासा रह गया था। गीदड़ को लाने का प्रयत्न कछुए ने किया था। भूख के मारे किसके प्राण निकल रहे थे। मगरमच्छ के प्राण निकल रहे थे। अब बच्चों, यहाँ पर वर्ग पहेली है ना। इन सभी वर्ग पहेलियों के नाम आपको यहाँ नीचे लिखने हैं, जैसे कि पोखर, नहर, तालाब, कुआं, झरना, बारिश, नदी और बोरवेल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक सेंटेंस है। जहाँ पर ला है ना, तो ला को आपको हा लिखना है और सा को भा लिखना है। जैसे कि यहाँ पर ला की जगह पर आपको हा लिख देना है और यहाँ पर सा की जगह पर आपको भा लिखना है। तो ये क्या बनेगा, मैं बहुत भूखी हूँ। याद रहेगा, ला को हा लिखना है और सा को आपको भा लिख कर सेंटेंस बनाना है। पेज नंबर 61 पर आएंगे। चैप्टर के कुछ शब्द हैं, उनसे आपको वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है कठिन। वाक्य होगा, विज्ञान के सभी प्रश्न कठिन थे। दूसरा है प्रयत्न। मैंने सभी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। तीसरा है सहायता। रमन ने अपने दोस्त की सहायता की। चौथा है प्यारा। राम बहुत प्यारा बालक है। नीचे की साइड है बच्चों एक अनेक, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। मछली मछलियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, मक्खी मक्खियाँ, लड़की लड़कियाँ, टोपी टोपियाँ, ककड़ी ककड़ियाँ। तो बच्चों, आप इसे एज इट इज़ फिल कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपको उन जानवरों को लिखने हैं जो जल तथा थल दोनों पर रहते हैं, यानी कि जल पर भी रहते हैं और ज़मीन पर भी। जैसे कि मगरमच्छ पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। कछुआ, मेंढक और सांप, है ना। अब खाली ज़मीन पर रहने वाले कौन से जानवर हैं, जैसे कि गीदड़, गधा, शेर और बकरी। ये सभी जानवर केवल बच्चों ज़मीन पर रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर बातचीत है कि
यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। तो ये बच्चे कहते हैं कि अगर मैं गीदड़ के स्थान पर होती तो मैं भी उसकी तरह सतर्क यानी कि सावधान रहकर मगरमच्छ की चाल को परखने की, समझने की कोशिश करती। आगे है, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का एंड यानी कि अंत क्या होता। तो आप लिखोगे कि अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ शायद उस पर विश्वास कर लेता और मगरमच्छ उसे पकड़ सकता था। इस स्थिति में कहानी का अंत गीदड़ के पकड़े जाने और मगरमच्छ द्वारा उसे खा लेने से होता, क्योंकि मगरमच्छ गीदड़ को खा जाता अगर वो पूंछ ना हिलाता।